रीडिंग दिखाती है कि वहाँ 500 मॉन्स्टर्स हैं। अगर हिसाब लगाए तो हमें से हर एक को 60 से ज्यादा मॉन्स्टर मारने होंगे। असली ताकत है दुश्मन के टॉप लेवल मॉन्स्टर्स की ताकत। हमें पता है जो उस दिन सेंटी चोरो आया था वो भी मॉन्स्टर एसोसिएशन के लिए काम कर रहा था, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनके पास कई और मॉन्स्टर्स हैं जिनके खतरे का लेवल डीमन या ड्रैगन होगा। मैं हेडक्वार्टर्स की पहरेदारी कर रहा था, इसीलिए मैं तो सिर्फ एक ही पैरासाइट से लड़ पाया। तुम सब बाहर किस तरह के मॉन्स्टर्स से लड़े थे? क्या वो ज्यादा ताकतवर थे? सच कहूँ तो वहाँ हर तरह के मॉन्स्टर्स थे। कुछ में जरा भी दम नहीं था और कुछ ने नाक में दम कर दिया था। मैं तो कई बार बाल बाल बचा था। वैसे अब जब मैंने दर्द को स्वीकारना सीख लिया है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या ये सच है कि ड्राइव नाइट को मार दिया गया है? मैं नहीं जानता। एक मॉन्स्टर को टॉर्चर करके उसे पता चला कि उनका बेस सिटी जेड में है, तो वो वहाँ इन्वेस्टिगेट करने चला गया, पर तब से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तो मतलब वो मारा गया। उसका शरीर इंसान का नहीं, वो एक साइबॉर्ग है। जरूरी नहीं कि वो खत्म हो चुका हो। पार्ट्स तबाह होने की वजह से वो सिग्नल नहीं भेज पा रहा होगा। हो सकता है वो छुप कर बचने का इंतजार कर रहा हो। दुआ करो ऐसा ही हो। इसका मतलब यही हुआ कि हम में से किसी का भी हाल ड्राइव नाइट जैसा हो सकता है, तो हमें चौकन्ना रहना होगा, कोई लापरवाही ना हो। मुझे हराना उनके लिए नामुमकिन होगा। जैसे ही हम उनके सामने गए वो हम पर घातक हमला शुरू कर देंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई मॉन्स्टर नेगोशिएट करने की कोशिश करे तो हमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। सही कहा, अगर रहम दिखाए तो तुम मारे जाओगे। कुछ कह सकता हूँ? मॉन्स्टर एसोसिएशन में कुछ ऐसे भी जवान आदमी हैं जिन्हें बहला फुसलाकर जबरदस्ती मॉन्स्टर बना दिया गया। मैं उन सबको बचाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें जेल के कपड़ों में कोई भी मॉन्स्टर्स दिखे तो उनसे मुझे निपटने देना। मेरे एक पुराने दोस्त को मॉन्स्टर में बदल दिया गया था, ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ा। जिन्हें मॉन्स्टर बनाया गया है, क्या उन्हें बचाने का कोई तरीका है? मैं एंजल हग और अवेकनिंग डीप किस का कॉम्बो ट्राई करने की सोच रहा हूँ। शायद वो होश में आकर फिर से इंसान बन जाए। ठीक है, माफ करना। वापस मुद्दे की बात पर आते हैं। उनका बॉस मॉन्स्टर किंग ओरोची और स्ट्रेटेजिस्ट ग्योरो दोनों के ही खतरे का लेवल ड्रैगन होगा। हाँ, वो दोनों काफी ताकतवर हैं, तभी तो इतने सारे मॉन्स्टर्स को कमांड कर पा रहे हैं। जहाँ मुमकिन ना हो, हमें 1-on-1 फाइट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो उस बिग बॉस का काम मैं तमाम करूंगी। तुम सब उन छोटे मोटे मॉन्स्टर्स का सफाया कर देना जो मेरे रास्ते में आएंगे, ठीक है ना? सबके लिए तुम फैसले मत लो। तो तुम कह रहे हो कि उस फाइनल बॉस से तुम लड़ना कोई चाहते हो? मुंह बंद करो। मैं तुम्हें कमजोरों कुछ के लिए नहीं कर रही सुना। हूँ। बस बहुत हो गया। तभी मुझे इस क्लास हीरोज को मैनेज करना पसंद नहीं। ट्रैफिक में किस गाड़ी को कहाँ भेजना है, हम उसकी बात करने नहीं आए हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये एक हॉस्टेज रेस्क्यू मिशन है और मॉन्स्टर हंटिंग सिर्फ एक बोनस। टोर्नेडो, तुम्हें ये बात याद रखनी होगी। कोई ऐसा अटैक मत करने देना जिससे उनका पूरा बेस ही तबाह हो जाए। अंडरग्राउंड काफी बड़ा और गहरा है। छानबीन के बावजूद उस बेस में बॉस की एग्जैक्ट लोकेशन का मैं अब तक पता नहीं लगा पाया हूँ। चाहे कोई भी सामने आए, बॉस या फिर कोई छोटा मॉन्स्टर, लड़ाई होकर रहेगी। जिसके सामने जो आएगा बस उसका खात्मा कर देना। बॉस की लोकेशन और हॉस्टेज को कहाँ रखा है, अगर ये पहले से पता होता तो इतने लोगों को ले जाना ना पड़ता। तुम्हें क्या लगता है हम सबके इकट्ठा होने के इंतजार में बैठे ही क्यों हैं? अगर तुम दिमाग पर थोड़ा जोर डालो तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। हमेशा अपनी साइकिक पावर्स पर डिपेंड रहने की बजाय अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। रुक जाओ, अब बस भी करो। मैं सोच रहा था तुम सब वेटिंग रूम में क्यों नहीं हो? मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ, फिर मेरे बिना ये सीक्रेट मीटिंग क्यों शुरू की तुम लोगों ने? अरे अमाय मास्क, हमारा तुम्हें यहाँ शामिल ना करने का इरादा नहीं था। चाहते थे पहले एस क्लास हीरोज डिस्कस कर लें। सिर्फ एस क्लास ही क्यों? टीम में मेरे जैसे और भी मेंबर्स तो है ना? हाँ, वो एस क्लास के नीचे सबको सर्फेस बैकअप का काम दिया जाएगा। मैं जानता था ये कंप्लेन करेगा, इसलिए मैंने सोचा था इसे लास्ट मिनट पर सब कुछ बता दूंगा। अब मैं इसके ईगो को ठेस पहुंचाए बिना इसे कैसे समझाऊं? तुम्हें नहीं बताया क्योंकि हम सब तुम्हें पसंद नहीं करते। नहीं, ये सच नहीं है। टॉर्नेडो, तुम बिगड़ी हुई बात को और मत बिगाड़ो। मुझे सर्फेस स्टैंड बाय पर रखा गया है, इसका मतलब समझाओगे? हाँ, हम सब 2 टीम्स में बटे हैं। अटैक टीम ग्राउंड जाएगी और सपोर्ट टीम जमीन के ऊपर रहेगी। हम तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए हमने तुम्हें सपोर्ट टीम का कमांडर बनाया है। अमाय मास्क, अंडरग्राउंड अटैक सिर्फ हम लोग ही करेंगे। जो मॉन्स्टर भागने की कोशिश करे उन्हें संभाल लेना, पर मैं अपने चेलों को अपने साथ लाऊंगा। 20 पिज्जा और मंगवा दो। जंग से पहले इतना मत खाओ। पिज्जा के बजाय प्रोटीन खाओ, पिग गॉड। मुझे नहीं लगता तुम लोगों से अकेले ये काम हो पाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जानता था ये यही बोलेगा। अब मुझे तुम्हें लिख कर देना पड़ेगा क्या? ये जंग है, कोई खेल नहीं जिसे खेलने का तुम्हारा मन कर रहा है। तुम इस काम के काबिल नहीं हो। चाइल्ड एम्परर, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। अरे सुनो, मेरी बातों मेरी को स्किल्स का नजरअंदाज इस्तेमाल मत करो। करना है तो एस क्लास हीरोज का कमांडर मुझे बनने दो। हम अब उसका ऑर्डर मानेंगे जिसका नाम सुनकर ही कोई भी हंस पड़े। तुम्हें बस क्रेडिट लेना है तो ठीक है, मेरा ले लेना, पर चाइल्ड एम्परर के ऑर्डर्स फॉलो करना। ये दूसरों को कम समझने का वक्त नहीं है। सही कहा, जंग से पहले तुम्हें परफ्यूम लगा कर आने की जरूरत नहीं थी, बेवकूफ। हमारा सामना मॉन्स्टर्स की सेना से होने वाला है। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का वक्त नहीं है। ज़ॉम्बी मैन, ये बताओ कि तुम इमॉर्टल क्यों हो? ये अजीब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में एक मॉन्स्टर हो? क्या कहा तुमने? तुम्हें सिर्फ तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी की वजह से एक एस क्लास हीरो की रैंक दी गई, पर तुम्हारी असली पहचान पर अब भी सवाल है। क्या हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं कि तुम सच में हमारी साइड पर हो? अब बस भी करो, इसे भड़काने की कोशिश मत करो। हीरोज को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हाँ,
तुम तो एक प्रो हीरो हो और उसके बावजूद चाहते क्या हो? अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो जंग के बारे में भूल जाओ और कहीं जाकर अकेले गाना गाओ। तुम एस क्लास हीरो से ऐसे पेश आते हो जैसे तुम ही सबसे